अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की पाकिस्तान से मैदान पर खतरनाक लड़ाई। तो पाकिस्तान की इस मुकाबले में शामत आई और इन दोनों खिलाड़ियों ने मिल करके टीम इंडिया के साथ की पाकिस्तान की जमकर कुटाई। आखिरकार क्या है पूरी कहानी, कैसे जमकर कुटाई हुई है और मैच में ऐसा क्या हुआ जिसने अभिषेक शर्मा को मजबूर कर दिया इस तरीके से पाकिस्तान को कूटने पर और उनको पीटने पर। वो कौन सी ऐसी बात थी जो टीम इंडिया को बुरी लग गई और उसके बाद भारतीय टीम ने ऐसा तहस नहस मचा दिया, ऐसा हंगामा मचाया पाकिस्तान के बॉलिंग खेमे में, जो पाकिस्तान भी कभी सोच नहीं पाया था। वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा से अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। टीम इंडिया का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसको कई सारे देश फॉलो करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई होती है तो शायद कई बार क्रिकेट जो है वो खिलाड़ियों के बीच जो आपसी मतभेद या आपसी जो प्रतिद्वंदिता चलती है उसके लिए भी जाना जाता है। लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह से भारत पाकिस्तान के रिश्ते बने हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान की नौटंकियां शुरू हुई हैं, खास करके एशिया कप में, उसके बाद से जब 21 तारीख को, यानी कि एक ही संडे के बाद दूसरे संडे को जब टीम इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए, तो सबको यह उम्मीद थी कि यह मुकाबला तो होगा कुछ ना कुछ तगड़ा, और भारतीय टीम तैयार बैठी थी एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और इसीलिए टीम इंडिया ने इस मुकाबले के बाद पिछले 7-0 का आंकड़ा बरकरार रखा है, 7-0 कर दिया है। यानी पिछले 7 मुकाबलों में 2022 के टी20 वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक पाकिस्तान ना वनडे में ना टी20 में कहीं भारत से नहीं जीत पाया है, जो भारत की अपनी एक अलग तरीके का जो खेल है उसको बताता नजर आता है। पाकिस्तान के खिलाफ दरअसल क्यों ट्रिगर्ड हो गए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जब पाकिस्तान को बल्लेबाजी का मौका मिला पहले, तो उन्होंने बल्लेबाजी किया, 20 ओवर में 171 रन बना दिए। जवाब में 172 का पीछा करने जब टीम इंडिया उतरती है, तो वहां अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पावर प्ले में 6 ओवर में 69 ठोक दिए विदाउट लॉस, 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर दी। और इतनी ठुकाई पिटाई की पाकिस्तानी गेंदबाजों की, सबकी बखिया उधेड़ते नजर आए भारतीय दोनों ओपनर्स। नतीजा यह हुआ कि भारत ने बड़ी ही आसानी से इस मुकाबले को 6 विकेट अपने नाम कर लिया। लेकिन मैच के बाद अभिषेक शर्मा से जब पूछा गया इसके बारे में, अभिषेक शर्मा ने साफ तौर पर चेतावनी दे दिया और कह दिया कि बिना किसी कारण के आप हमारे सामने आ रहे थे और हमसे झगड़ा कर रहे थे, तो हम लेके नहीं रखेंगे, हम वापस लौटाने वालों में से हैं। दरअसल इसके पीछे कारण जो है वो पहली पारी शुरू हो जाती है। पहली पारी में शाहबजादा फरहान, जो इनका ओपनर बल्लेबाज है, वो बल्लेबाजी करने आया। शून्य पर था तभी उसका कैच ड्रॉप हुआ, अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़ा, थर्ड मैन पर हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी थी। उसके बाद 32 रन पर फिर से अभिषेक शर्मा ने एक और कैच टपकाया सीमा रेखा पर, और जब साहिबजादा फरहान जब 50 बनाता है, उसके बाद वो बल्ला लेता है और इसको, अगर बल्ला माने, इसको ऐसे उठाकर ढिचक्वाइयां ढिचक्वाइयां वाला एक्शन करता है। और ये जेस्चर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भारतीय टीम ने तो हैंडशेक नहीं किया था, और भारत से हाथ मिलाने को लेकर इतने उतावले थे ये भिखारी कि इन्होंने साफ तौर पर सोच लिया कि भाई हाथ नहीं मिलाया गया, हम तो ये बॉयकॉट कर देंगे, हम तो वो बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन भारतीय टीम को ये बात अच्छी नहीं लगी, और मैदान पर जब आए, जब मार धाड़ शुरू हुआ, शाहीन शाह अफरीदी को यह लगता था कि बस आगे और कर डालो, बल्लेबाज खुद ही आउट हो जाएगा। लेकिन जब उस पर मार पड़ी तो उन्होंने इस मुकाबले में पहली बॉल शॉर्ट पिच डालने का फैसला किया, उस पर भी पहली बॉल पर छक्का मारा। और उसके बाद शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, ये दोनों इतने आग बबूला हो गए कि इन्होंने आकर गालियां देनी शुरू कर दी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को। और आप सब तो जानते हैं, पंजाबी में गाली आएगी तो 4 गाली इधर से जाएगी भी। और इन दोनों लड़कों ने, जो कि स्कूल डेट से एक साथ बल्लेबाजी करते रहे हैं, इन दोनों ने जमकर पेला इन दोनों, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को। इनको औकात दिखाया कि ये वो जमाना नहीं है कि जब आप स्लेज करते थे और भारतीय खिलाड़ी कुछ नहीं कहते थे। अब ये वो जमाना है जब तुम 2 गाली दोगे तो हम तुमको 10 गाली देंगे, और बल्ले से पेलेंगे सो अलग। इतनी सारी चीजें हुई, और उसके बाद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जो कुटाई पिटाई की है, शुभमन ने तो हारिस रऊफ को कदमों का इस्तेमाल करके जो कवर पर मारा चौका, उसके बाद बोला जा बॉल उठा के लिया। ये वो हरकत नजर आई जिसके उकसावे के जिम्मेदार ये खुद पाकिस्तानी हैं।
चुपचाप आते, क्रिकेट खेलते, हारते चले जाते? तो नहीं, झगड़ा फसाद करना था। उसके बाद एक और हरकत हुई ऐसी जहां पर कि ये ट्रिगर करता नजर आया भारतीय टीम को। वो था इवेंट, हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा था और उस दौरान उसके गेंदबाजों की धुलाई हो रही है और वो प्लेन उड़ा रहा है, फिर नीचे गिरा रहा है। इस प्रकार के जाहिल गेंदबाज को यह पता नहीं है कि जो पाकिस्तान की आवाम में जो उनके नुमाइंदे हैं, जो वहां पर बैठे हुए हैं, वो खुद झूठ बोलते हैं। इवन अगर ये मैच लाइव ना होता तो ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जीत गए जी, हम जीत गए जी, हम जीत गए जी। काश कभी वो युद्ध भी लाइव होता, इसलिए झूठ बोलने की कगार पर उसे पहुंचे हुए। लेकिन बहरहाल फिलहाल जो है भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो जमकर कूट रहे हैं और उनको बार बार उनकी औकात दिला रहे हैं याद कि तुम इसी लायक हो, तुम जब जब मैदान पर आओगे तब तब तुम्हारी कुटाई पिटाई होती रहेगी। और नतीजा यही रहा। इसकी वजह से ही शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने इन लोगों की शामत लानी तय कर दी और मैच में इतना पिटाई किया, 70+ रन बना करके आउट हुए अभिषेक शर्मा। लेकिन जो बल्लेबाजी का तरीका रहा, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। शुभमन गिल का भी एक स्ट्राइक रेट 167 के आसपास का था, हालांकि वो 50 से जरूर चूक गए। लेकिन यहां पर आप देखिएगा, जो भारतीय टीम के खिलाफ या यूं कहें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मीम बना करके डाल रहा था अबरार अहमद चाय पीने का, आज उसको ऐसा मारा है कि शायद चाय भी नहीं पिया जाएगा और कमोड में बैठा भी नहीं जाएगा। इतनी ठुकाई पिटाई उनकी की गई है। वैसे ही फहीम अशरफ, उसको भी धोया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे तरीके से इनकी अच्छे से खातिरदारी पाकिस्तान की हमारे दोनों ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने किया है। बाद में हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने भी किया है और ये इतने बेशर्मी की हदें पार करते हैं पाकिस्तानी कि अब इनको इस बात पर भी ऐतराज है कि सूर्या बैटिंग करने क्यों आ गया 3 नंबर पर, उस दिन तो नहीं आया। हमारी मर्जी, हम तुमसे तो पूछने थोड़ी ना जाएंगे हम कहां बैटिंग करेंगे, कहां नहीं करेंगे, कौन कहां खेलेगा। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब इनकी हालत ऐसी है कि अब इनका बाहर जाना अभी लगभग तय हो जाएगा। सच्चाई ये निकल के सामने आ रही है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान फिर से मुंह उठा के आएगा हमारे सामने खेलने के लिए? और पाकिस्तान की इस तरीके से कुटाई पिटाई की गई है, कोई भी गेंदबाज नहीं बचा जिसके बारे में हम ये कह सकें हाँ ये गेंदबाज बड़ा अच्छा था जी। हाँ, टेपिया ने अच्छी गेंदबाजी की थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी किस्मत का धनी रहा जो बच गया। और पाकिस्तान के आवाम को, उनके फैंस जो चिल्ला रहे थे जब भारत गेंदबाजी कर रहा था, उनको शुक्र मनाना चाहिए कि भारत ने 5 कैचेस टपकाए तब तुम्हारी टीम 171 पर पहुंची। अगर भारतीय टीम ने कैच ना टपकाए होते तो इस मुकाबले में तो आपका स्कोर 100 के नीचे ही रहता। और ऐसे हालात आगे भी बनते आएंगे, जब जब खेलोगे तब तब पीटेंगे, मैदान में जबरदस्त तरीके से धोएंगे और इज्जत भी नहीं करेंगे। हाथ मिलाने की बात तो दूर की है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से तुड़ाई की है पाकिस्तानियों की, आपको लगता है कि ऐसे ही आगे भी तोड़ते रहना चाहिए, या और आपको यह क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा इज बिकमिंग द न्यू फादर ऑफ पाकिस्तान? कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।